अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। ये कैंप्स एलओसी पर 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की रेंज में चल रहे थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस स्ट्राइक में 30 से 35 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। ये ऑपरेशन बीती रात 12:30 बजे शुरू हुआ और कम से कम सुबह 4:30 बजे तक चला। इसके बाद हमारे सैनिक सही सलामत वापस लौट आए। हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इन सैनिकों की संख्या 250 से 350 तक हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस में एक आतंकवादी पर 10 सैनिकों का रेशो रखा जाता है। इस ऑपरेशन में 7 आतंकवादी कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और हर कैंप के लिए करीब करीब 50 भारतीय सैनिक गए होंगे, ऐसा हमने अंदाजा लगाया है। यानी 7 कैंप्स के हिसाब से सैनिकों की संख्या 350 तक भी हो सकती है। ऐसे ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों के 2 दोस्त होते हैं और ये 2 बिल्कुल पक्के दोस्त होते हैं। एक दोस्त होता है धूप अंधेरा और दूसरा दोस्त होता है खराब मौसम। ये दोनों ही दोस्त बीती रात भारतीय सेना के साथ थे। कल अमावस्या है, इसलिए बीती रात को बहुत अंधेरा था और उसके ऊपर मौसम भी खराब था। खराब मौसम में सैनिकों की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम सैनिकों का साथ देता है। और जैसा मैंने आपको बताया, अंधेरा और खराब मौसम ये सैनिकों के 2 दोस्त होते हैं। इस ऑपरेशन के बाद भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को यह जानकारी दी कि भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। इस सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, यानी भारतीय सेना के पास इस ऑपरेशन का वीडियो भी मौजूद है, जो कि ड्रोन कैमरास के जरिए रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए आज हम आपको यह भी बता रहे हैं कि ये एक बिल्कुल अलग तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक था। वैसे अगर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी कर दिया तो हो सकता है कि हमारे ही देश के कई बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार उस वीडियो को भी डॉक्टर्ड कहकर झूठा बताएं और उसकी जांच सीएफएसएल से करवाने की मांग करने लगे। लेकिन आज देश को ऐसे अनैतिक तत्वों की फिक्र नहीं है। पूरा भारत आज एक नई नजर से पाकिस्तान और दुनिया को देख रहा है और सबको पाकिस्तान इस समय थका हुआ, कमजोर और निराश नजर आ रहा है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज सेलिब्रेशन का दिन है, पूरा देश गर्व से भारतीय सेना की तरफ देख रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है और वहां के आतंकवादियों को हर तरह के हथियारों की फुल एक्सेस है। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान डिनायल मोड में चला गया है। वो लगातार इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से किसी भी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया है। पाकिस्तान का कहना है कि बीती रात एलओसी पर हुई फायरिंग में उसके सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि इसका बदला लिया जाएगा, जबकि सेना कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। असल में सर्जिकल स्ट्राइक की बात मानना पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सेना की बहुत बड़ी हार छिपी हुई है और इसीलिए पाकिस्तान की सेना इससे इनकार कर रही है। भारत और पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ी समानता है। भारत में जनता सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करती है और आपने भी देखा होगा पिछले 1 हफ्ते से भारत की जनता लगातार उम्मीद कर रही थी कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, जबकि पाकिस्तान की राजनीति भी पूरी तरह से भारत के विरोध पर ही आधारित रहती है। यानी पाकिस्तान की राजनीति भी भारत के विरोध पर टिकी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, दोनों से ही वहां के देशों की जनता ऐसी उम्मीद करती है कि वो इन एक दूसरे दुश्मनों के खिलाफ कुछ ना कुछ कड़ा रवैया अपनाएंगे। अब जबकि नरेंद्र मोदी ने अपना काम कर दिया है, तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ गया होगा और हर पल वो भारत के खिलाफ कोई और बड़ा हमला करने के बारे में सोच रहे होंगे, रणनीति बना रहे होंगे। इस बात को हम थोड़ा और आज विस्तार देंगे, लेकिन यहाँ विश्लेषण की शुरुआत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी सूचनाएं देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारत को भी ऐसी आशंका है, इसलिए जम्मू और पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए गांवों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
पठानकोट में सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को खाली करा दिया गया है। ये सूचनाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। इन्हें भी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको यह देखना चाहिए कि भारत के शेर दिल जवानों ने किस तरह पाकिस्तान को आज गिफ्ट में हार्ट अटैक दे दिया, और इसके बाद पूरा भारत कैसे देशभक्ति के सूत्र में बंध गया है और इस समय जश्न मना रहा है। सबसे ऊंचा है। दोनों लड़ाई लड़े और देखे पहले कौन जीतता है। लेकिन अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी बका को खतरा हुआ और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्टरिन जो है अगर उसमें उन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की तो हम इससे नाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। पाकिस्तान न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर जंग की तैयारी ही करता रहा और भारत ने कार्रवाई करके पूरी हमले का बदला भी ले लिया। भारतीय सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। उरी हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उस वक्त भी डीजीएमओ रणवीर सिंह ने साफ कहा था कि हमले का वक्त और जगह सेना तय करेगी। However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये कार्रवाई उरी हमले के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। जवानों की शहादत का जख्म उनके घर वाले जिंदगी भर नहीं भूल पाए, लेकिन पाकिस्तान को दिए गए इस मुंहतोड़ जवाब से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अभी हाल में जो बलिदान सेना का लोगों का हुआ है या बीएसएफ का हुआ हो, उसका बदला अच्छी तरह से लिया गया है। तो अच्छा हुआ है, कंट्रोल होगा। वैसे सेना मतलब उग्रवादियों का जितना कैंप है उसको पूरे विश्व समुदाय से मिल करके उसको नष्ट कर दिया गया।